फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, नहीं कर रहे हैं तो बिना किसी शर्म के, बिना किसी आलस के अपने इष्ट का नाम जप करना शुरू करें। तो आज हम देखेंगे आपके लिए कृष्णा जी का क्या मैसेज है। कृष्णा जी आपको आज क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कृष्णा जी का क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स हैं। उनकी जो भी करंट सिचुएशन है, उनके मन में जो भी सवाल है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स कृष्णा जी का। वाओ, सबसे पहला ही मैसेज देखिए यहाँ पे कृष्णा जी का, डिवाइन ब्लेसिंग्स। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू। और देखिए यहाँ पे पहला ही कार्ड जो आया है डिवाइन ब्लेसिंग्स का आया है। तो आपके लिए कृष्णा जी की असीम ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स, अनएंडिंग ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी व्यूअर यहाँ पे कंप्लीट सरेंडर के स्टेज में है, ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे ट्रस्ट के स्टेज में है, उनके लिए यहाँ पे अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ स्पिरिचुअल गोल यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। कुछ यहाँ पे आपने यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की है, या फिर कोई साधना की है, या फिर कोई संकल्प लेकर के आपने कुछ नाम जप किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आ रही है। और जो दूसरा मैसेज जो मुझे मिल रहा है यहाँ पर, आपके सामने ये जब भी ये वीडियो आता है उस वक्त या उसके बाद जो भी पितृ पक्ष शुरू होते हैं, उसमें आप अपने एंसेस्टर्स के लिए जितना हो सके उतना नाम जप आप दान करें। ठीक है, नाम जप का फल आप दान करें। दान करने का मतलब है आप कुछ माला आप डेली करें, एक नियमित समय पर कर पाएँ तो वो अच्छा होगा। नियमित समय और एक एक स्पेसिफिक प्लेस पर बैठ कर के आप डेली कुछ माला करें, और उसका फल जो है आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं, जितने भी पितृ हैं, जितने भी पूर्वज हैं, उन्हें मिले। ठीक है, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी सद्गति के लिए मिले। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पे करते हैं तो आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपको यहाँ पे कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और उससे क्या होगा कि आपके जो रुके हुए काम हैं, जिन कामों में आपकी अड़चनें आ रही हैं, वो अड़चनें दूर होंगी। ठीक है, और आपकी लाइफ में फिर से यहाँ पे ग्रोथ होना शुरू होगी। जो ग्रोथ यहाँ पे रुकी हुई है, जो चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं, वो मूवमेंट यहाँ पे होना शुरू होगा पॉजिटिव वे में। और यही आपकी लाइफ में अनएंडिंग ब्लेसिंग्स डिवाइन की लेकर आएगा। और ये ब्लेसिंग्स आपके एंसेस्टर्स की भी होंगी। तो आप यहाँ पे ये चीज़ आप ज़रूर करें। ठीक है, ये आपको आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स से जोड़ेगा। ठीक है, जो चीज़ें, क्योंकि आपके आप भी जानते होंगे कि एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको कहना चाहते हैं कि आपको पहला ही कार्ड देखिए यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स का आया है। तो डेफिनेटली ये जो गाइडेंस आई है वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है आपकी लाइफ के स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी लाइफ के जिस भी पर्पज़ से आप इस रीडिंग में आए हैं वहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे डेथ का कार्ड आना तो डेफिनेटली ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो डिवाइन की ब्लेसिंग आने से जो चीज़ें रोक रही थी, जो चीज़ें यहाँ पे जिसकी वजह से आप तक ब्लेसिंग्स नहीं आ पा रही थी, वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म की जा रही हैं। वो चीज़ें, वो नेगेटिविटी यहाँ पे, उसका जो एक नेगेटिविटी का साइकिल आपकी लाइफ में काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। ओके, और जब ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो अब आपकी लाइफ में फिर से एक पॉजिटिव बदलाव, फिर से एक यहाँ पे पॉजिटिव चेंज यहाँ पे आप अपनी लाइफ में, आप अपनी एनर्जी में खुद ही देख पाएंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी एनर्जीज़ में देख पाएंगे। क्योंकि ये डेथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि कुछ न्यू बिगनिंग यहाँ पे आपकी लाइफ में हो रही है। क्योंकि कुछ पेनफुल साइकिल यहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है, कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही है। साथ में वो ऐसे भी लोग दूर हो रहे हैं आपके जीवन से जिन्होंने आपकी लाइफ में यहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करी। ठीक है, आप जानते हो या नहीं भी जानते हो, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। आपने काफ़ी ट्रस्ट किया, बहुत ही ट्रस्ट वर्दी कोई आपके आसपास ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपके साथ यहाँ पे छल किया है। ठीक है, और कृष्णा जी आपको कह रहे हैं कि जिस भी पर्सन ने आपके साथ छल किया है, उसको उसके छल का जवाब छल के द्वारा ही दिया जाएगा। ठीक है, वो आपको कुछ नहीं करना है,
यहाँ पे कृष्णा जी स्वयं आपकी जर्नी के यहाँ पे सारथी हैं और वही ये चीज़ें आपकी लाइफ में करेंगे, ठीक है। और यहाँ आपकी लाइफ में अब ये डिवाइन ब्लेसिंग आने से, न्यू बिगनिंग आने से कोई नहीं रोक पाएगा, और ये बहुत ही जल्दी यहाँ पे मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट उसके लिए आपको जो गाइडेंस दी गई है वो गाइडेंस भी आप फॉलो प्लीज़ ज़रूर करें, ओके। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है बी हम्बल। यहाँ पे ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने साथ हम्बल नहीं है, ठीक है। इस वक्त आप अपने साथ यहाँ पे इनजस्टिस कर रहे हैं, अपने साथ लापरवाही अगर आप कर रहे हैं, ठीक है। आप और उससे क्या हो रहा है कि आप अपने साथ लापरवाही कर रहे हैं और दूसरों के लिए आप यहाँ पे गिवर की एनर्जी में रह रहे हैं हमेशा। उससे क्या हो रहा है कि आपके अंदर ना एंगर, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कृष्णा जी कह रहे हैं कि अपने साथ हम्बल रहिए, अपने साथ यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट रहने की ज़रूरत है आपको, अब ताकि आपके अंदर जो एंगर की ऊर्जा यहाँ पे बन रही है वो यहाँ पे ख़त्म हो सके, और इस एंगर की एनर्जी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपकी न्यू बिगनिंग, यहाँ पे एक फ्रेश बिगनिंग, यहाँ पे मैसेज पे लिखा है कि मेक लीव फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगनिंग। तो आपको यहाँ पे ना चीज़ें जो हो रही हैं, जो चीज़ें छूट चुकी हैं आपसे, उन्हें एट प्रेजेंट यहाँ पे साइड में रखते हुए अपने ऊपर काम करना है, अपनी हीलिंग पर काम करना है, अपने सेल्फ लव पर काम करना है, और अपने यहाँ पे ना आपको कम्प्लीटली अब अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर फोकस रहना है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें छूट रही हैं इस वक्त वो आपके लिए इस वक्त सही नहीं है, ठीक है। सही समय आने पर आपको दी जाएंगी, बट इस वक्त आपके लिए वो सही नहीं है, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं और उन एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपसे कुछ छूट रहा है या कुछ आपको किसी से अलग किया है या कोई सिचुएशन से आपको दूर किया है, तो वो आपको प्रोटेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे जिस तरीके से देखिए, श्री कृष्णा जी आपके सारथी हैं, और जिस तरीके से श्री कृष्णा जी ने अपनी एक इस छोटी वाली फिंगर से यहाँ पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो वही यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत बड़ी सिचुएशन से, बहुत बड़े डेंजर से यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कृष्णा जी, अपनी छत्र छाया में यहाँ पे रख करके, अपनी ब्लेसिंग्स के अंडर रख करके, अपनी सुरक्षा कवच में रख करके, ठीक है। तो इस वक्त आपको किसी भी चीज़ में उलझना नहीं है, सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन पर, अपनी हीलिंग पर जितना ज़्यादा हो सके फोकस रहें, अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में रहें। स्टे कनेक्टेड विद इन, देखिए यहाँ पे कनेक्टेड ही मैसेज आ गया है, रिलेवेंट मैसेज आया है। स्टे कनेक्टेड विद इन, इस वक्त आपको अपने आप से जुड़ना है, अपनी अंतरात्मा से जुड़ना है, अपनी हायर सेल्फ से जुड़ना है, और उसके लिए आप जितना हो सके नाम जप कीजिए, ईश्वर से जुड़े, ईश्वर का नाम जप करें, अपने इष्ट का नाम जप करें, श्री कृष्णा जी का नाम जप करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। और इसमें भी लिखा है कि आपको क्या करना है, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट होना है। सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज एंड काम योर माइंड। शांति से एक जगह बैठिए, ठीक है। बहुत ही एकदम से नहीं होगा, बट आपको शांति से बैठना है, और 10 टाइम्स यहाँ पे इनहेल एक्सहेल करना है। और उसके बाद जब आपकी थोड़ी सी रिलैक्स होगी, ये एकदम से नहीं होगा, ठीक है। आप ये मत सोचेगा कि आप एक ही बार करेंगे और एक बार हो जाएगा, इसको आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंड जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा एंगर वाली एनर्जी में है, उससे आप बहुत रिलैक्स फील कर पाएंगे, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त करना। और जब आप यहाँ पे काम वाली एनर्जी में आ जाएंगे, पीसफुल वाली एनर्जी में आ जाएंगे, तो जो आपके मन में इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में चल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। उन सवालों का जवाब आपको खुद से मिलेगा। आपको आपके सवालों के जवाबों के लिए यहाँ पे किसी पर डिपेंड नहीं होना है, किसी जगह यहाँ वहाँ भटकना नहीं है ना। आप ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको आपके सवालों के जवाब यहाँ पे खुद ही मिलेंगे। उसके लिए आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू। अगेन यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी में आना है, साथ में अपने ऊपर हम्बल रहना है, अपने ऊपर सॉफ्ट रहना है। खुद के लिए यहाँ पे खुद की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप खुद के लिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें।
यहाँ पे कृष्णा जी साफ साफ आपको बार बार ये कह रहे हैं कि खुद के लिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। इस वक्त जो समय है वो ये है, यही है कि आपको खुद को चूज़ करना है, क्योंकि जितना आप सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे उतना ही आप यहाँ पे रिलैक्स, उतना ही पीसफुल एनर्जी में आप आ पाएंगे। ठीक है, और फिर से आप यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में आप यहाँ पर आ पाएंगे। तो उसके लिए आपको जो गाइडेंस दी गई है वो आपको ज़रूर फॉलो करनी है, और उसके अलावा आपको जो भी इंट्यूटिवली फील होता है वो भी आपको यहाँ पे फील करनी है, वो भी आपको यहाँ पे चीज़ें करनी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। जब इस डेथ के कार्ड को मैं एक्सप्लेन कर रही थी तब मेरे माइंड में यही कार्ड आया था, है ना, बट वो स्किप हो गया था। बट यहाँ पे देखिए कृष्णा जी ने इसी कार्ड को ला कर के ये कंफर्म किया है कि आपका जो ये डेथ का, और सॉरी, यहाँ पे जो पेनफुल साइकिल जो चल रहा है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और ये ख़त्म होने के बाद एक नई शुरुआत हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि 360 डिग्री चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पे कृष्णा जी लेकर आ रहे हैं। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाली है। बट यहाँ पे फिर से आज मुझे ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपने एंसेस्टर्स के लिए करना है। कोई ना कोई ऐसे एंसेस्टर हैं आपके, ठीक है, जो यहाँ पे किसी डायमेंशन में फंसे हुए हैं, उन्हें आपको रिलीज़ करवाना है, और उसके लिए आपको जो गाइडेंस दी गई है ना स्टार्टिंग में वो ही करना है। ठीक है, और आपको जो भी गाइडेंस कहीं से भी इंट्यूटिवली फील होती है, कोई मैसेज आपको मिलता है, वो आपको ज़रूर करना है। ठीक है, ये आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आने वाले पितृपक्ष जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि आपके जो ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, वहाँ से आपकी शुरू होती हैं। ठीक है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाली है, और इसमें कृष्णा जी का, आपके एंसेस्टर्स का आपको बहुत सारा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। ठीक है, और जिन चीज़ों में बहुत लंबे समय से डिले हो रहा था, जो चीज़ें डिले हो रही थी, वो चीज़ें यहाँ पे अब वो डिले यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में यहाँ पे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने वाली है। ठीक है, जो चीज़ें मतलब मूव नहीं हो रही थी, या फिर बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही थी, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल आ रहे थे, और ये ऑब्स्टिकल रिमूव किए जा रहे हैं। ठीक है, जो भी रीज़न था उन रीज़न को यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये ऑब्स्टिकल आ रहे थे, और उससे क्या होगा कि अनएक्सपेक्टेड और सडन प्रोग्रेस आप देखेंगे। ठीक है, बहुत चीज़ें स्मूथली आपके मूव करने लगेंगी आपकी लाइफ में, और ये बहुत ही जल्दी होगा। ठीक है, एक वेरी पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। ट्रैवल और न्यू व्हीकल, तो यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो ट्रैवलिंग आप करने वाले हैं। ठीक है, ये, और दूसरा जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो या तो आप ट्रैवल करके उन तक जा सकते हैं, या आपके पर्सन आप तक ट्रैवल करके विदिन 3 मंथ्स यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओह माय गॉड, जस्टिस, और देखिए कृष्णा जी का मैसेज यहाँ पे आपके लिए इतना अनकंडीशनल लव यहाँ पे कृष्णा जी का आप खुद देख पा रहे हैं। आपके जीवन से ये पेनफुल साइकिल जो है ना वो ख़त्म किया जा रहा है। कुछ ना कुछ आपने डिसीजन लिया है जो यहाँ पे सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आपको अगर डाउट था कि क्या आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं कुछ डाउट मन में बार बार आ रहा था, कुछ आपने डिसाइड किया है, कुछ आपने करने का शुरू किया है, लेकिन वो चीज़ें आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ में इस साइकिल को कंप्लीट ख़त्म कर रही हैं, और ये डिवाइन ब्लेसिंग्स, जो अनएंडिंग ब्लेसिंग्स डिवाइन की आपकी लाइफ में आ रही हैं, और यही रीज़न है कि आपकी लाइफ में कृष्णा जी यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वे में ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना यानी कि डेफिनेटली आपकी लाइफ के हर एरिया में यहाँ पे आपको ब्लेसिंग देखने के लिए मिलेगी। जहाँ कहीं भी आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं वहाँ पर आपको न्याय मिलेगा, वहाँ पर आपको एक बैलेंस एनर्जीज फील होंगी। ठीक है, आपके साथ जहाँ कहीं भी अन्याय हुआ था वो अन्याय यहाँ पर कृष्णा जी उसका, अभी कहा था ना कि आपको, जिन्होंने आपको आपके साथ गलत किया उनके साथ जो छल आपके साथ किया, उसी तरीके से यहाँ पे कृष्णा जी उन्हें सबक सिखाने वाले हैं और आपको न्याय दिलाने वाले हैं। ठीक है, आपके जीवन में यहाँ पे ये जस्टिस का कार्ड आना डेफिनेटली यही दिखा रहा है कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, कुछ यहाँ पे पार्शलिटी आपके साथ हुई है। ओके, और ये इम्पार्शलिटी यहाँ पे, ये इनजस्टिस कृष्णा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है,
और इसके लिए जिन्होंने ये किया है उसके साथ तो यहाँ पे उसे उसका फल मिलेगा ही। उसके लिए उसको यहाँ पे कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में कहीं कभी ना कभी आप खुद ही गिरते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपके लिए भी हो रही हैं। आपके लिए यानी कि आपके लिए जिन्होंने गड्ढा खोदा, आपको यहाँ पे गिराने की कोशिश की उस गड्ढे में, वो गड्ढे में वो खुद ही गिरने वाले हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना है। आपको चीज़ों में यहाँ पर इस वक्त हो सकता है आपको चीज़ें बिल्कुल ऐसी लग रही हों कि अब कुछ नहीं हो सकता या चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बट यहाँ पे आपको कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपको चीज़ों को हर तरीके से समझने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, आप यहाँ पे एक स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से हीलिंग का काम करते हैं। यहाँ पे आप स्पिरिचुअल पाथ पर भी हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप अपना सोल पर्पस भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी है आपकी, जो भी सिचुएशन है आपकी, ठीक है, आप जिस भी तरीके से ये डिवाइन से कनेक्टेड हैं, यहाँ पे आपको आपकी जीत होगी, आपको न्याय मिलेगा। यहाँ पर यू विल विन इफ़ योर पोजीशन इज़ वन ऑफ इंटीग्रिटी, ठीक है। आपको यहाँ पे अपनी सेल्फ वर्थ पर डाउट नहीं करना है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है कि अभी आपको कहा ना कि खुद पर डाउट नहीं करना है, खुद के डिसीजंस पर डाउट नहीं करना है, खुद की जो पाथ पर आप चल रहे हैं ना उस पाथ पर आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप खुद नहीं जा रहे हैं, आपको कृष्णा जी स्वयं यहाँ पर लेकर जा रहे हैं उस पाथ पर। तो आपको उस पाथ पर विश्वास रखना है, आप उस पाथ पर चल रहे हैं, तभी आपके लाइफ में ये न्याय हो रहा है, तभी आपके लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बट आपको यहाँ पे खुद के साथ भी हम्बल रहना है, अब खुद के साथ यहाँ पे सॉफ्ट रहना है। दूसरों के लिए आपने बहुत किया, अब यहाँ पे आपको खुद के लिए करना है, ठीक है। इनवाइट हेल्प। अब आपको कृष्णा जी कह रहे हैं कि अब आपको कंप्लीट सरेंडर होकर के उनसे प्रार्थना करनी है कि आई एम फाइनली रेडी, ठीक है, परस्यू मी। मतलब आपको कृष्णा जी से प्रार्थना करनी है, संपूर्ण शरणागति आपको करनी है कि आप रेडी हैं। आपको जिस तरीके से जिस तरीके से वो यहाँ पे आपसे जो भी काम करवाना चाहते हैं, आप रेडी हैं उसके लिए, आप कंप्लीटली रेडी हैं, ठीक है। उस तरीके से आपको यहाँ पे विश्वास करके ये प्रार्थना आपको करनी है। साथ में इस कार्ड में देखिए माँ ग्रीन तारा भी है। तो यहाँ पे आप अगर माँ ग्रीन तारा का मंत्र जाप कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं या किसी को बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली फील हो रहा है तो आप ज़रूर करें, ठीक है। उसे इग्नोर नहीं करें, क्योंकि ये माँ का ही या फिर यूँ कह सकते हैं कृष्णा जी का ही यहाँ पे आपको एक साइन है कि आपको करना चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, बट जो मानते हैं और जो करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर ये मैसेज है। ट्रू ऑफरिंग, वाओ। तो देखिए यहाँ पे आपको कहा ही था कि आपको यहाँ पे अपने एंसेस्टर्स के लिए आपको ऑफरिंग करनी है। ऑफरिंग यानी कि आपको नाम जप का फल देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस कार्ड में हमें ये भी दिखा कि आपके डायमेंशन किसी डायमेंशन में अटके हुए हैं, तो आप मारक मंत्र भी ज़रूर करें। आप एक कोई ना कोई मारक मंत्र आप जितने दिन भी पितृपक्ष रहते हैं 15 डेज, उतने दिन आप एक माला करें तो बहुत अच्छा होगा, या उससे जितना आप कर पाएँ। और उस इंटेंशन से करें कि आपके पितृ जहाँ कहीं भी अटके हुए हैं, किसी भी तंत्र विद्या में जहाँ कहीं भी फंसे हुए हैं, किसी भी डायमेंशन में फंसे हुए हैं, किसी भी नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, वहाँ से रिलीज़ हो, वहाँ से मुक्त हो, उन्हें ईश्वर की शरण प्राप्त हो, उन्हें मुक्ति प्रदान प्राप्त हो, उन्हें सद्गति प्राप्त हो, है ना। और आप अपनी तरफ से प्रार्थना भी ऐड कर सकते हैं, आप उनकी तरफ से आप फॉरगिवनेस भी मांग सकते हैं ईश्वर से। आप उनके लिए यहाँ पे प्रार्थना भी कर सकते हैं, माफ़ी भी मांग सकते हैं, ठीक है। ये आप ज़रूर करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे और जब आप ऐसा ट्रू ऑफरिंग आप करते हैं इन पितृपक्ष में, तो आपके जो रुके हुए काम है वो आपके बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ आपके पैटर्न भी रिलीज़ हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे एंसेस्ट्रल पैटर्न है वो इस वक्त रिलीज़ होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, प्लीज़ आप इसे इग्नोर ना करें। कुछ ना कुछ ऐसा है, आप यहाँ पे चूज़न वन है, ठीक है। आपको यहाँ पे चूज़ क्या है, कृष्णा जी ने अपने पूर्वजों को, अपनी ब्लड लाइन को हील करने के लिए, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए। तो यहाँ पे वो चीज़ें, ये जो गाइडेंस आई है वो आप ज़रूर करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आपकी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड आपको यहाँ पे तैयार कर रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड यहाँ पे सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है ताकि आपको यहाँ पे आपकी विश तक, आपकी मैनिफेस्टेशन तक पहुँचाया जा सके, आपकी ड्रीम तक आपको पहुँचाया जा सके।
और साथ में यहाँ पे ये जो मैसेज है रीफ्रेम, तो यहाँ पे दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी नॉट फॉर मी, ठीक है। आप अगर इस कार्ड में मैसेज देखेंगे तो यहाँ पे है ना, आप सेंटेंस जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट दे रहे हैं कि ये कि जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके लिए नहीं हो रही है, आप मतलब ऐसा नेगेटिव थॉट अगर आप दे रहे हैं कि आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है, कृष्णा जी आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, अगर इस तरीके का थॉट आप दे रहे हैं तो उसको इसी वक्त रीफ्रेम करें, इसी वक्त सेंटेंस को रीफ्रेम करें अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि आप दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी, ठीक है। आपके लिए ही चीज़ें हो रही हैं, आपको कहा ना कि सिचुएशंस आपके लिए ही यहाँ पे रीफ्रेम की जा रही हैं, रिक्रिएट की जा रही हैं, ठीक है। कुछ ऐसी डेस्टिनी जो आपकी लाइफ में लिखी हुई नहीं थी, वो यहाँ पे डेस्टिनी आपकी लाइफ में यहाँ पे लिखी जा रही है, कुछ डेस्टिनी यहाँ पे फिर से आपको की जा रही है, आपके लिए की जा रही है, ठीक है। कुछ यहाँ पे रीफ्रेमिंग की जा रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाग्य आपके लिए ना पूरी तरीके से बदला जा रहा है, आपकी भक्ति से, आपकी डिवोशन से, आपकी कंप्लीट ट्रस्ट की वजह से कृष्णा जी आपके जीवन की जो रूपरेखा है उसे फिर से रच रहे हैं, ठीक है, उसे पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति की जर्नी पर है, आप यहाँ पे लिबरेशन की जर्नी पर है, आप यहाँ पे पूरी तरीके से फ्री होने के लिए आए हैं, आप यहाँ पे किसी तरीके की कार्मिक लूप में फंसने के लिए नहीं आए हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको आपको मेंटली सबकॉन्शियसली आपको अपने थॉट पैटर्न को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। द डाउट्स एंड फियर्स विल कम अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू, ठीक है। तो अब जब यहाँ चीज़ें रीफ्रेम हो रही हैं, चीज़ें आपकी लाइफ में अलाइनमेंट में आ रही हैं, तो आपके जो सरफेस पर वो चीज़ें आएंगी जो इश्यूज आपके दबे हुए हैं, ठीक है। क्यों आएंगी, क्योंकि वो हील होने हैं, ताकि आप यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए हील हो सके, रेडी हो सके, ओपन हो सके। और ये चीज़ें जो सरफेस पर आएंगी वो हील होने के लिए आएंगी, तो उन्हें हील होने दीजिए, उन्हें सरफेस पर आने दीजिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। किसी भी तरीके का डाउट, किसी भी तरीके का फियर या कोई भी और इशू आपका सरफेस पे आता है तो वो आएगा ही, वो रिलीज़ होने के लिए आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक अलग ही पाथ पर हैं, तो इसको एक्सेप्ट कीजिए, ओके। ये आप उस पर डाउट नहीं करें। एक मैसेज और लेते हैं। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे आपको फॉरगिवनेस की बात की थी, तो यहाँ पे आप होपोनोपोनो प्रेयर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे मानते हैं तो आप ये ज़रूर करें। और ये आप अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पे मुझे फील हो रही है, एक तो आप अपने एंसेस्टर्स के लिए कर सकते हैं, उनको उनसे जो भी गलतियाँ हुई हैं जाने अनजाने, किसी भी तरीके के एंसेस्टर्स कहीं पर भी हैं, ठीक है, जो भी एंसेस्टर्स हैं जिनको आप जानते हैं नहीं जानते हैं, उनसे जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए आप ये प्रेयर कर सकते हैं। साथ में अगर आप किसी फिज़िकल हीलिंग से आपको चाहिए, आप कोई हेल्थ इश्यूज इस वक्त फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे आप इस प्रेयर को करें, ठीक है। आप ये पॉज करके आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आप ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको हीलिंग की नीड है। आपको फिज़िकली यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इशू अगर हो रहा है तो उसको हील करने के लिए ये होपोनो प्रेयर आपके लिए काम करेगी, ठीक है। बट ये आपको 41 डेज तक एटलीस्ट करना होगा और आपको ये रेगुलरली करना होगा। उसके बाद भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट एक दिन करके या 4-5 दिन करके नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट मैसेज और है, यू आर नॉट बीइंग रिजेक्टेड, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड एंड रीडायरेक्टेड टू समथिंग मच ग्रेटर। तो देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन भी आ गया है। आपको कहा था कि रीडिंग में कि अगर आपको कोई चीज़ से दूर किया गया है, कोई चीज़ आपसे ली गई है, किसी से आपको दूर किया गया है, ठीक है, तो वो एक प्रोटेक्शन है इस वक्त। आपको यहाँ पे किसी रीडायरेक्ट किया जा रहा है, जैसा कि आपको कहा ना कि कंप्लीट रीडिंग में यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको कम्प्लीटली एक न्यू डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, एक नई दिशा में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पे एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं जो यहाँ पे आपको आपके भाग्य तक लेकर जाएगा, ठीक है, आपके सौभाग्य तक लेकर जाएगा यहाँ पे। और जो गाइडेंस दी गई है वो प्लीज़ आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे फील हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है आपके एंसेस्टर्स के लिए आपको ज़रूर करना है, ओके।
तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए कृष्णा जी की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, और प्लीज़ गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ रीडिंग देख करके या क्लेम करके कुछ नहीं होगा। आप जब तक अपना कर्म नहीं करेंगे तब तक वो वर्क ही नहीं करेगा। तो जो गाइडेंस दी गई है वो, और आपको अगर इंट्यूटिवली कुछ फील होता है तो वो भी आप ज़रूर करें, उसे इग्नोर ना करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप जो भी ब्लेसिंग्स देते हैं, जो भी आप पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं मेरे सोल पर्पस में, मेरे हेल्प करते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपका जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। जो भी साइलेंट सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, आप सभी को थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।